देश आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मना रहा है, जिसको लेकर गुजरात के केवड़िया में एकता दिवस परेड का आयोजन किया गया। इस बीच बीजेपी ने कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। चुनावी माहौल है तो इस तरह से आरोप लगने भी लाजमी है। जी हां, सोशल मीडिया पोस्ट में पार्टी ने दावा किया कि 1939 में सरदार पटेल पर हुए मुस्लिम लीग के जानलेवा हमलों को कांग्रेस ने 86 साल तक दबाए रखा था। इसके अलावा ये मामला स्वतंत्रता के बाद पाठ्य पुस्तकों से भी हटा दिया गया था। इस तरह के दावे किए गए हैं। बीजेपी के एक्स हैंडल से आए इस पोस्ट को आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। जी हां, बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने सरदार पटेल पर हुए हमले को 86 साल तक छुपाए रखा। उसको उजागर इतिहास रिजवान कादरी ने किया था। इसके अनुसार 1939 में मुस्लिम लीग ने सरदार वल्लभ भाई पटेल पर 2 हमले करवाए थे। इन हमलों को कांग्रेस ने चुपचाप दबा दिया था। अब आइए थोड़ा फैक्ट को भी चेक कर लेते हैं। देखिए, ये बात बिल्कुल सच है कि 1939 में मुस्लिम लीग ने सरदार वल्लभ भाई पटेल पर 2 हमले करवाए थे, जिसके पीछे का कारण सरदार पटेल का मुस्लिम लीग के खिलाफ भाषण देना था। सरदार पटेल ने मुस्लिम लीग की अलगाववादी नीतियों के खिलाफ बोलते हुए कहा था कि मुस्लिम लीग की मांगे देश के लिए हानिकारक हैं और इससे देश का विभाजन हो सकता है। यानी कि ये जो घटना हुई थी 1939 में हुई थी और ये आजादी के पहले की बात है। अब आपको बताते हैं कि मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने सरदार पटेल के इस भाषण को अपने लिए खतरा माना और अपने सपोर्टर्स को सरदार पटेल पर हमला करने के लिए उकसाया था। 14 मई 1939 को भावनगर में मुस्लिम लीग के 57 सदस्यों ने तलवार, छुरी और भाले के साथ में सरदार पटेल की जीप पर हमला किया था। इस हमले के पीछे का मुख्य कारण सरदार पटेल का मुस्लिम लीग के खिलाफ बोलना और उनकी अलगाववादी नीतियों का विरोध करना था। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने सरदार पटेल को अपने लिए खतरा माना और उन पर हमला करवाया था। तो ये बात तो आप समझ गए होंगे कि मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने ये काम करवाया था। अब इसी से जुड़ी हुई दूसरी बात को भी समझ लीजिए। दरअसल मोहम्मद अली जिन्ना और कांग्रेस का पॉलिटिकल संबंध बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बदलता रहा था। शुरुआत में जिन्ना कांग्रेस के सदस्य थे और उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक्टिवली भूमिका भी निभाई थी, लेकिन बाद में उन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना की और मुसलमानों के लिए एक अलग देश की मांग करने लगे। जिन्ना और कांग्रेस के बीच संबंधों में कई उतार चढ़ाव आए। 1916 में जिन्ना ने लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलकर ब्रिटिश सरकार से भारतीयों के लिए अधिक स्वायत्तता की मांग की थी। लेकिन 1930 के दशक में जिन्ना ने मुस्लिम लीग को एक अलगाववादी दल में बदल दिया और मुसलमानों के लिए एक अलग देश की मांग करने लगे। अब ऐसे में कांग्रेस ने जिन्ना की अलगाववादी नीतियों का विरोध किया और भारतीय एकता की मांग की थी। ऊपर से 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव पारित किया, जिसमें मुसलमानों के लिए एक अलग देश की मांग की गई थी। कांग्रेस ने इस प्रस्ताव का विरोध किया और भारतीय एकता की मांग की। तो अब आप समझिए कि 1939 में सरदार वल्लभ भाई पटेल पर जो 2 हमले हुए थे, जिसके बारे में बीजेपी आज जिक्र कर रही है और सीधा सीधा कांग्रेस पर निशाना साध रही है, ताकि लोग बिना सोचे समझे कुछ भी पढ़े और इतिहास को जाने, सीधे तौर पर कांग्रेस को कसूरवार समझ ले, क्योंकि फैक्ट चेक तो व्यक्तिगत करने को कोई राजी ही नहीं है। अब ऐसे में आपको ये तय करना है कि बीजेपी जो आधा अधूरा ज्ञान परोसने का काम करती आई है, उस पर आपको चलना है या फिर आपको अपने विवेक से काम लेना है और सोच समझ करके और फैक्ट्स का, तथ्यों का भरोसा करना है।